ओम शांति। संगम युग पर जब से हमारा ब्राह्मण जन्म हुआ, जब से हमने परमात्मा को पहचाना कि परमात्मा का अवतरण इस तरह पर हुआ, हमने जब से ईश्वर को जाना है और ईश्वर को पहचाना है, उसके महावाक्य सुनना शुरू किए, ब्राह्मण जन्म हुआ और हम परमात्मा की श्रीमत अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो ये तो परमात्मा शिव बाबा ने हमें बताया ही है कि हर एक ब्राह्मण बच्चे को सतयुग में जाना है। लेकिन सतयुग में तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद हर किसी के मन में लालसा रहती है, जानने की उत्सुकता रहती है कि मेरा क्या पद होगा। श्री कृष्ण जी का जन्म होगा तो श्री कृष्ण जी के साथ में पहले जन्म में कौन आएंगे, कैसे आएंगे, वो आत्माएं कौन सी होंगी और किन आत्माओं के लिए श्री कृष्ण जी के साथ रहने का, उनके साथ खेल कूद रास करने का, कौन सी आत्माएं होंगी वो जो सब कुछ उठना बैठना श्री कृष्ण जी के साथ करेंगी और उनके साथ में पहले जन्म में ही आएंगी, क्योंकि ये लालसा तो हर एक के मन में रहती है। हम सतयुग में जाएंगे, क्या पद पाएंगे, क्या हमारा पद होगा, महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे, दास दासी बनेंगे, क्या हमारा पद होगा सतयुग में। तो वो सारे आज सब कुछ स्पष्ट बाबा ने किया है। बाबा क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में कौन आएंगे, उनकी विशेषताएं बाबा ने उसकी निशानियां सुनाई हैं, कौन आएंगे। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण बनते ही ये तो निश्चित हो गया कि सतयुग में तो जाएंगे जरूर और खेल पाल भी अवश्य करेंगे। सतयुग में जाएंगे तो खेल पाल तो अवश्य करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में कौन आएगा, श्री कृष्ण जी के साथ पहले जन्म में कौन आएंगे, उनके फैमिली मेंबर या सखा सखी कौन बनेंगे। सतयुग में ऐसे नजदीक आने वाली आत्माओं की अभी संगम युग पर क्या निशानी होगी। बाबा कहते जो आत्माएं श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आएंगी, उनके सखा सखी बनेंगे, उनके साथ खेल पाल करेंगी, तो अभी संगम युग पर उन आत्माओं की क्या निशानी होगी वो बताते थे बाबा। इस बात को बाबा ने स्पष्ट करते हुए कहा कि इस समय यज्ञ की जिम्मेवारी बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी के जो जितना जितना नजदीक होंगे, उतना वे स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ नजदीक होंगे। फिर बाबा ने यहाँ सेवाओं के नजदीक होने की परख भी सुनाई। बाबा ने क्या बोले बाबा कि जितना तन मन धन और समय लौकिक जिम्मेवारियों में देते हो, क्या उतना ही ईश्वरीय कार्य में भी देते हो। वैसे तो बाबा कहते ईश्वरीय कार्य में सेवा समय ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि जो भी हम अलौकिक ईश्वरीय सेवा करते हैं वो ही हमारी पूंजी है और वो ही हमारे साथ में जानी है, वो ही हमारी कमाई है। बाकी और तो हम सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि कुछ भी साथ में नहीं ले जाते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय ईश्वरीय कार्य में देना है, क्योंकि दुनिया वालों की तरह नहीं करना है। दुनिया में लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ छोड़ के जाना है उसको तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा सजो के संभाल के रख रहे हैं, और जो चीज़ साथ में लेकर के जाना है उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, कोई अटेंशन नहीं है, उसको लोग देखते ही नहीं हैं। तो दुनिया में जो आज प्रॉपर्टी धन पैसा सब प्रॉपर्टी इकट्ठी करके संभाल के रखते हैं, उसको तो छोड़ के जाना है, सभी जानते हैं, कुछ भी साथ में नहीं ले जाएंगे। और जो पुण्य कर्मों की पूंजी है, पुण्य कर्मों की कमाई है, वो साथ में लेके जाना है, तो उस पर किसी की कभी कोई ध्यान नहीं जाता है। जब कभी समय मिल गया तो कर लिया, नहीं तो नहीं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे हमारा भी जीवन ना हो, क्योंकि संगम युग पर बाबा ने बताया है कि उसकी निशानी में भी बताई है कि जितना समय तन मन धन हम लौकिक कार्य में लगाते हैं, क्या इतना ईश्वरीय कार्य में भी लगाते हैं, ये चेक करना है।
इसलिए बाबा कहते हैं कि वैसे तो ईश्वरीय कार्य में ज़्यादा समय देना चाहिए, अगर लौकिक तरफ कम भी हो जाए तो हर्जा नहीं है। बाबा कहते हैं लौकिक कार्य तरफ अगर कम भी हो जाए तो हर्जा नहीं है, क्योंकि परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। यानी कि हम बाबा के कार्य में जब हम मदद करते हैं तो हमारे सभी कार्य बाबा की मदद से अपने आप सफल हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते फिर भी अगर कोई इस तरफ ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, बाबा कहते हैं कि अगर फिर भी लौकिक बंधन में कोई कारण कोई कार्य है और फिर भी अगर बाबा की सेवा की तरफ ईश्वरीय कार्य की तरफ अपना ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, तन मन धन अपना ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर भी दोनों तरफ लौकिक और अलौकिक दोनों में एक समान जरूर रहो। बाबा ने स्पष्ट किया है कि अगर ज़्यादा ईश्वरीय कार्य में नहीं दे सकते तो फिर बैलेंस बना कर के चलो, दोनों में बराबर तो रहना ही है, लौकिक और अलौकिक। तो भी बाबा कहते हैं नज़दीक आ सकते हैं। बाबा ने कहा अब इस हिसाब से हर एक बच्चा अपने को खुद ही परख सकता है कि हम सतयुग में श्री कृष्ण के कितने नज़दीक होंगे और कितने दूर होंगे। तो बाबा ने कहा है कि हर एक बच्चा खुद ही समझ सकता है। बाबा ने उसकी विशेषताएं बता दी हैं, स्पष्ट कर दिया है कि कौन नज़दीक रहेगा कौन दूर रहेगा। अब ये चेकिंग हमें अपने आप को करनी है कि हम ईश्वरीय कार्य में ज़्यादा समय देते हैं या लौकिक कार्य में ज़्यादा समय देते हैं, लौकिक कार्य में तन मन धन ज़्यादा लगाते हैं या ईश्वरीय कार्य में, या दोनों में बैलेंस बना करके चलते हैं। ये हम स्वयं चेक कर सकते हैं और उससे स्पष्ट हो जाएगा कि हम श्री कृष्ण का कितने नज़दीक आएंगे और या फिर उनके कितने दूर होंगे। ओम शांति।